नमस्कार दोस्तों। इस लाइव में मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों से करने के लिए। और ये बात जुड़ी है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, जहां एक तरह की खबरें बहुत कॉमन हैं। और वो खबरें हैं कि जब कोई शोहरत के मुकाम पर होता है तब वो अचानक एक दिन अपनी चलती फिरती अच्छी खासी ज़िंदगी से हमें छोड़कर चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या वो कारण होते हैं और ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती रही हैं? हाल के कुछ सालों में देखें तो ऐसे बहुत से मामले हैं। किसी में लव अफेयर का एंगल था, किसी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, किसी में कुछ ऐसा दबाव था, किसी में कुछ पैसे की भी दिक्कत थी, किसी में रिश्ते को लेकर दिक्कत थी। और ज़्यादातर लोग 30 के नीचे, 30 के आसपास की उम्र के, यानी जो आपके सबसे ज़्यादा काम करने का वक्त होता है ज़िंदगी में, उस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में आ रहे चैलेंजेस के सामने घुटने टेक देते हैं और अपने जीवन को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लेते हैं। बाद में कई तरह की थ्योरीज आती रहती हैं। कोई कहता है दबाव था, प्रेशर था, लेकिन समझ ये नहीं आता कि अगर कोई दबाव था या कोई प्रेशर था, क्या वो एक ऐसी लाइलाज बीमारी की तरह था जिसका कहीं कोई इलाज नहीं था? आमतौर पर ऐसे मामलों में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में किस तरीके के लोगों ने अपने जीवन को ख़त्म किया है। इनमें पहला कारण रिश्ते का टूटना, रिश्ते में दरार आना, प्यार में धोखा मिलना, कई बार पैसे का धोखा मिलना, कई बार करियर में आगे का रास्ता न सुझाई देना। तो क्या ये ऐसी समस्याएं हैं? कितने लोग अपने टूटे हुए रिश्तों के बाद अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से शुरू करते हैं? ऐसी कोई समस्या नहीं होती कि जिसका हल ना हो। और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब इन्हीं लोगों को, जो अपने जीवन को ख़त्म करने का फ़ैसला करते हैं, इनके सोशल मीडिया पर अगर आप जाकर देखेंगे तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। यानी आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं जब आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को अपना फॉलोअर बना लेते हैं, ये कहते हुए कि मैं आपके लिए एक मिसाल बनूंगा। हम फॉलो कैसे करते हैं? जो हमारे लिए मिसाल होता है, जो हमें एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने रखता है कि हाँ, हमें इनके जैसा बनना है। कितना अच्छा दिखते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितने अच्छे कर्म करते हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इनका प्रेजेंस कितना अच्छा है, इनके अंदर इनकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। और ऐसे लोग अचानक अपने काम के दबाव से, कभी रिश्तों के दबाव से, कभी किसी ऐसी समस्या के चलते जिसके लिए उन्हें लगता है कि इसका कोई हल नहीं है, अपनी जान ख़त्म कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को दे देते हैं। मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा चिंता इसलिए होती है कि उनको जो मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग उनके पीछे अपनी जान छिड़कते हैं, ये सबसे टाटा बाय बाय कहकर ना अपने घर वालों का ख्याल, ना माँ बाप का ख्याल, ना भाई बहनों का ख्याल, ना दोस्तों का ख्याल, ना उन लोगों का ख्याल जिन्होंने आपको बनाया, और आप यूं ही चले जाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी है उसी की लाइफ इंपॉर्टेंट है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में, भले आप टीवी इंडस्ट्री में काम न भी करते हों, आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, सीए हों, बैंक में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, अपना बिजनेस चलाते हो, क्या आप स्वयं खुद ही बन गए थे? क्या आपको बनाने में आपके माता पिता का योगदान नहीं है? आपके आसपास के लोगों का योगदान नहीं है, जिन्होंने आपकी कमियां, गलतियां बताई, आपके सुख दुख में साथ बैठे, जिन्होंने आपको एक कामयाब इंसान बनाया? ऐसे में ये हक आपको कौन दे देता है कि ईश्वर की दी हुई इस जिंदगी को आप किसी एक प्रॉब्लम की वजह से खत्म कर लें और बहुत से लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ जाएं कि ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत गंभीर समस्या पिछले कुछ समय के दौरान बनी है। और ज़्यादातर यंगस्टर्स, मैं भी कई सारे यंगस्टर्स से इंटरैक्ट करता हूँ, किसी को शिकायत है कि उनके माता पिता उनकी बात नहीं सुनते, माता पिता उनकी बात नहीं समझते। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये हमेशा से रही हैं। जनरेशन गैप इसको कहते हैं। कुछ लोगों को होता है प्यार में धोखा मिला। कितने लोग प्यार में धोखा खाने के बाद नई जिंदगी शुरू करते हैं? आप में इतनी ताकत क्यों नहीं है? कितने लोगों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तलाक हो जाता है। कभी बदकिस्मती से जीवन साथी नहीं रहता, कई बार बदकिस्मती से माता पिता नहीं रहते, कई बार बदकिस्मती से आपकी अपनी संतान आपको छोड़ के चली जाती है। जीवन फिर भी चलता है। लेकिन ये कौन सी विचारधारा है जो आपसे ये कहती है कि आप अपने जीवन को खत्म कर लें? एक बात यहां पर इसलिए भी समझने वाली है कि हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए टीवी और फिल्मों में आने वाले चेहरे
मान लीजिए किसी ऐसे खुदा की तरह हैं जिनके पीछे बस वो जान छिड़कते हैं, बस हमको ऐसा ही बनना है, हम तो इनके दीवाने हैं, हमें ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, ऐसा ही चश्मा लगाना है, ऐसा ही जूता पहनना है, ऐसे ही स्टाइल से बोलना है, इन्हीं के जैसा मेकअप करना है, इन्हीं की जैसी गाड़ी में घूमना है। और आपको पता नहीं कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी में कितना हारा हुआ महसूस कर रहा है, और इस हद तक हारा हुआ महसूस कर रहा है कि उसको लगता है ज़िंदगी ही ख़त्म कर लें। मतलब ऐसे कई लोग जिनके जैसी ज़िंदगी के सपने आप अपने घरों में बैठे देखते हैं, वो लोग अचानक अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके चलते बनते हैं। क्या समाज के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? उस समाज के प्रति जहाँ से वो मिलियंस में फॉलोअर्स लेते हैं, उस समाज के प्रति जहाँ से वो बहुत से लोगों को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि वो उनके लिए एक मिसाल बनेंगे। दोस्तों, आकांक्षा दुबे का मामला हो, वैशाली ठक्कर का मामला हो, और तमाम मामले, मैं नाम लेकर कोई सनसनी या कोई सेंसेशनल इसको नहीं बनाना चाहता, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आती हैं जब किसी परीक्षा में फेल होने पर बहुत से यंगस्टर्स ऐसा करते हैं, वो भी बहुत गलत है। लेकिन यहां मैं चर्चा उन लोगों की कर रहा हूं जो कामयाब हैं, जो शोहरत की बुलंदियों पर हैं, जिनके पास दौलत है, शोहरत है, काम है, मौका है, लोग हैं। वो कहीं निकल जाएं तो उनको सपोर्ट करने के लिए लोग हैं। वो अगर कोई फैसला लें, अपनी ज़िंदगी में राह बदलें, तो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग रातों रात अचानक ऐसा फैसला ले लेते हैं कि आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी से वो पेश आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि आप जिस दुनिया समाज से ले रहे हैं उसे आप दे क्या रहे हैं। यहां मैं डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां देने से मतलब है कि आप ऐसा कौन सा एग्जाम्पल रख रहे हैं सामने कि जिससे प्रेरणा लेकर बहुत से युवा आपके जैसा बने। और इस बात की आप क्या गारंटी लेंगे कि आपके जाने के बाद आपकी देखा देखी कहीं कोई ऐसा ना कर ले। और बहुत से ऐसे लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं जिनकी जिंदगी उतनी खूबसूरत नहीं होती, जिनकी जिंदगी में उतने ऐशो आराम नहीं होते, उतनी दौलत नहीं होती, उतनी शोहरत नहीं होती। और वो जब देखेंगे कि इतनी दौलत और शोहरत पाने वाला व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उन्हें अपनी जिंदगी में कैसा एहसास होगा। क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस यूथ को आप अपना फॉलोअर बनाते हैं, कहीं आप उनमें जाने अनजाने कोई गलत बीज तो नहीं बो रहे हैं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको फॉलो कर रहा है तो वो आपके जैसा बनना चाहता है, आपसे प्रभावित है, वो आपको कॉपी कर सकता है, और आप इतना बड़ा फैसला लेते हैं। हाल ही में आकांक्षा दुबे वाला मामला हुआ, उसमें तो कहा गया कि भी इंस्टाग्राम उन्होंने लाइव किया और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ। खैर, जांच हो रही है, जो कुछ भी हुआ। मैं इस एक मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी मुद्दों पर भी बात कर रहा हूं, चाहे वो वैशाली ठक्कर वाला मामला हो या और तमाम कोई मुद्दे रहें। हर किसी में यह होता है कि आपको लगता है कि जिंदगी बस खत्म, अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है और यही एकमात्र रास्ता है। कहाँ जाते हैं आपके आसपास वाले, और उससे बड़ी बड़ी समस्या से आप जूझ कर आ जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में थॉट आ सकता है, लेकिन थॉट आने का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लें कि ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म है। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी, आगे बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। और ऐसे लोग मुझे लगता है कि बहुत सेल्फिशली बिहेव करते हैं, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते, उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जिनका खून पसीना आपके करियर को बनाने में, आपके नाम को बनाने में, आपको स्टैब्लिश करने में गया। आपने एक पल में सब कुछ पानी कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्या ये ज़रूरत नहीं होती इस बात की कि आप खुद से ये पूछें कि आप जिस ज़िंदगी के बारे में इतना बड़ा फ़ैसला लेने जा रहे हैं, क्या वो ज़िंदगी आपने अकेले खुद ने बनाई है? तो फिर आपका अकेले खुद का इतना बड़ा फ़ैसला कैसे हो सकता है? ये फ़ैसला न सिर्फ कानून के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, इंसानियत के विरुद्ध है, बल्कि ये आपकी बुज़दिली को भी बताता है। यानी फिर जो आपने आवरण पहना हुआ था एक हीरो का या हीरोइन का या नायक का या नायिका का, वो सब कुछ खोखला था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। आपने एक झूठ बोला, आपने उस झूठ के सहारे इतने सारे मिलियंस में लोगों को अपना दर्शक बनाया, उनसे झूठ बोलकर उनका कीमती वक्त लिया। यहाँ मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्त की बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग आपको वक्त देते हैं अपना, और वक्त की क्या कीमत होती है आप खुद जानते हैं। और उसके बाद एक दिन आप धोखा देकर चलते बनते हैं, ये कहकर कि आपके जीवन में समस्या बहुत थी। पता ये चला कि आपकी जो खबरें पढ़ रहा है उसकी तो बेचारे की साल भर की कमाई नहीं है जितना आप 2 दिन में कमाते थे।
वो तो जितना आप कमाते हैं उसका 2% उसे मिल जाए साल भर में तो वो खुश हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आप चलते बनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जीवन में समस्याएं नहीं आती, सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। एक पल को आपको ये लगता है कि अगले पल क्या होगा, ये हमारे बस में नहीं होता। हमारा जीवन कभी भी हमारे बस में नहीं होता। हमारे बस में क्या होता है, हमारे कर्म। हम कैसे कर्म करते हैं। गीता में कहा गया है कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब यह है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा ही होगा। थोड़ा देर से हो सकता है आपको तुरंत फल ना मिले, थोड़ा तरसा कर मिले, लेकिन एक दिन तो मिलेगा। लेकिन आप अपने साथ साथ बहुतों की आस और उम्मीद से खिलवाड़ कर जाते हैं, आप बहुतों की आस उम्मीद खत्म कर जाते हैं और आप बहुतों को एक अधर में लटका कर छोड़ जाते हैं। वो लोग जो आपसे जुड़े हुए थे, जिनकी ज़िंदगी, जिनका रिश्ता, जिनका खून आपसे जुड़ा था, उनकी तो बात रहने ही दीजिए, क्योंकि उनके ऊपर क्या बीतती है इसका अंदाज़ा तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लगा सकता। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो आपके काम की वजह से, आपकी शोहरत की वजह से, आपके किसी भी तरीके के प्रदर्शन की वजह से, आपकी प्रतिभा की वजह से आपसे जुड़े थे और उन्हें आप में उम्मीदें दिखी थीं, उन्हें आप में मिसाल दिखी थी, उन्हें आप में कुछ अच्छा दिखा था, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे और आपने उनके साथ भी छल कर दिया। क्यों? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को नहीं ले पाए। लेकिन आप कहते तो ये थे कि आप नायक हैं अपनी ज़िंदगी के, आप हीरो हैं, आप हीरोइन हैं, आप एक ऐसे शख्स हैं जिनके अंदर कुछ खास है, तभी तो इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, इतने सारे लोग आपको जानते हैं, इतने सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर वो क्या खासियत थी और वो खासियत क्या उस पल ख़त्म हो गई, या आपने जिस वजह से इतना बड़ा निर्णय लिया वो वजह इतनी बड़ी हो गई कि वो ज़िंदगी से बड़ी हो गई। आप खुद सोचिए कि कोई भी समस्या है जो इस ज़िंदगी में आने के बाद आई है, वो इस ज़िंदगी से बड़ी हो कैसे सकती है। ज़िंदगी एक गोल घेरा है, उसमें आप खड़े हैं, उसमें जो भी चैलेंज आया है वो ज़िंदगी के गोल घेरे के अंदर आया है, उसके बाहर तो नहीं जा सकता। आप तो खुद उस गोल घेरे के अंदर हैं। तो ऐसी कौन सी समस्या होती है? जहाँ तक मैंने ऐसे मामलों को समझा है, ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोग कोई चैलेंज या चुनौती नहीं ले पाते, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, या फिर वो इस हद तक मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं कि उनको लगता है बस अब यही एक आखिरी रास्ता है। और आप सोचिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन के साथ ऐसा करना, क्या ये संभव है कि वो ऐसे ही कर ले? एक सबसे बड़ी बात यहां पर कि उस वक्त बुद्धि को क्या होता है, उस वक्त दिमाग कहाँ चला जाता है। वो दिमाग जो आपने अपना करियर बनाने में लगाया, वो आपका चमकता हुआ शरीर, वो सॉलिड बॉडी जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्या होता है उसमें? जिसको आप जिम में कसरत करके पसीना बहाकर बनाते हैं, क्या होता है? सब कुछ खत्म। एक छोटी सी समस्या जो आपके ज़िंदगी में आई, जब आप इस ज़िंदगी में आए थे तब वो समस्या नहीं थी। आप ज़िंदगी में आए, अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू की, फिर एक छोटी सी समस्या आ गई जिसको बात आपको लगा कि अब तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। हो सकता है, बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं हमारे सामने, नहीं हो सकता सॉल्व, ऐसा हमें लगता है। तो क्या जो हमें लग रहा है वही सही है? उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं हो सकती? उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता? ऐसी तमाम बातें, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि एक समाज के तौर पर हम इस तरफ सोचें? दोस्तों, जब भी ऐसी खबरें आती हैं मुझे बहुत बेचैन करके जाती हैं, बहुत परेशान करके जाती हैं। खासकर जब एक ऐसा व्यक्ति जाता है जो पता नहीं कितनों के लिए मिसाल बना हुआ है, वो न जाने कितनों के लिए सपने भरी उम्मीद है, कितनों के लिए वो सपना है, कितनों के लिए वो एम है, कितनों के लिए वो मकसद है, कितनों के लिए वो उदाहरण है, कितने उसे अपनी मिसाल मानकर चल रहे थे कि अचानक वो ही चला गया। तो आप सोचिए कि आप जिसके सहारे खड़े हो रहे थे ज़िंदगी की दलदल में कि हाँ हम उसके जैसे बनेंगे, और अचानक से आप देखते हैं वही गिर पड़ा है, तो आप ज़िंदगी की दलदल में और फंसते चले जाते हैं। और ऐसे अकेले एक आप नहीं हैं, फिर वो लोग मिलियंस में। तो क्या हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है? हमारे देश में मेंटल हेल्थ पर भी बात नहीं होती। हमारे देश में मेंटल हेल्थ पर बात करना ऐसा माना जाता है कि मानो आप कोई अपराध करके आ रहे हो। सबके जीवन में किसी भी तरीके की समस्या हो सकती है। हम सब इंसान हैं, हम सब वही 2 हाथ 2 पैर 2 आँख 2 कान और 1 नाक वाले इंसान हैं। हम सब अपनी अपनी प्रतिभा से थोड़े थोड़े अलग हैं। किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, किसी के अंदर कोई और क्वालिटी है। लेकिन
ये सोच लेना कि अब यहाँ पर हमारा जीवन खत्म है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, अब कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पर अब तक जो होना था वो हो चुका और बस यही हमारी नियति है। दोस्तों, ये बहुत दिल को कचोटने वाली बात है और मुझे लगता है कि इस पर बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, मेरे आसपास, आपके आसपास न जाने किसी के मन में ऐसा कोई विचार चल रहा हो और हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उसे ये इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करें कि उसके मन में जो गलत ख्याल आ रहा है वो पूरी तरह से गलत है, वो आधारहीन है, उसका कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ आपने सोच लिया है। हमारे जीवन की वैसे भी जितनी ज़्यादा समस्याएं हैं वो सब हमारी बनाई हुई हैं। हम अपने दिमाग में, अपने मन में उन समस्याओं को बड़ा बना लेते हैं। और जो व्यक्ति श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, जिसके पास कुछ है नहीं, ऐसे लोग ये कदम नहीं उठाते। अफसोस कि ऐसे लोग कदम उठाते हैं जिनके पास बहुत कुछ है और फिर इतने सारे लोग सोचते रह जाते हैं कि ऐसा भी क्या था। फिर वो अपनी तरफ ध्यान देते हैं कि हमारे आसपास तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, इस व्यक्ति के पास तो समस्या नहीं थी इतनी, क्योंकि जाने के बाद तो सब पता लग जाता है। मोस्टली अफेयर या प्यार में धोखा, पैसे का नुकसान या कोई प्रोफेशनल राइवलरी, यही सारी चीज़ें होती। कोई समस्या ऊपर से नहीं आती है। ऐसी कोई समस्या नहीं होती है जिसको आप कहें अरे ये समस्या तो हमें पता ही नहीं था, हो भी सकती है। जब समस्या सामने आती है तो आप कहते हैं हाँ पता है, ऐसा होता है। आमतौर पर आप यही कहते हैं, हाँ प्यार में धोखा था, एक तरफा प्यार था, पैसे का नुकसान हो गया था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसके साथ रहना चाहते थे नहीं रह सकते थे। ऐसी तमाम बातें होती हैं, इन्हीं के आसपास की होती। ऐसी कोई समस्या नहीं होती है जो बिल्कुल एलियन की दुनिया से आई हो। तो ऐसी समस्या का हम कोई हल नहीं ढूंढ पाते और हम बहुत सारे लोगों के सामने मिसाल छोड़कर चले जाते हैं और फिर इस बारे में कोई बात नहीं करता। फिर हम सिंपैथी ले लेते हैं कि बेचारा देखो या बेचारी देखो और फिर ख़त्म बात। और जैसा कि हर ऐसे मामले में होता है, कोई ना कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। फिर हम सब मीडिया में बड़े बड़े वीडियो बनाकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। आखिर कोई ये क्यों नहीं पूछता कि जिसने किया उसने ऐसा क्यों किया? क्या हम उस पर सवाल नहीं कर सकते? और ये सवाल ठीक है, जाने वाला चला गया, आप कह सकते हैं जाने वाला चला गया, हम क्या कर सकते हैं उसको, वो जा चुका है। लेकिन क्या हम उससे सबक नहीं सीख सकते? क्या हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि ऐसा फिर दोबारा कभी कहीं नहीं होगा? क्या हम ये तय नहीं कर सकते? क्या ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इस बात को इस तरह से समझें कि जो हुआ है वो तो हो गया है, लेकिन कहीं कोई इससे सबक न ले ले, कहीं कोई इससे सीख न ले ले, कहीं कोई इस राह पर चलने न लगे? इस बारे में कोई बात नहीं करता। असल में ये टीआरपी मटेरियल नहीं है ना। टीआरपी मटेरियल क्या है? क्या हुआ था उस रात, कौन था उसके साथ, आखिरी बार किसके साथ हुई थी बात, ये टीआरपी मटेरियल है। इसमें मज़ा आता है देखने वालों को भी। सॉरी मैं यहाँ पर वर्ड मज़ा यूज़ कर रहा हूँ, किसी की जान जाने में कोई मज़ा नहीं है, लेकिन देखने वाले और इस पर कार्यक्रम बनाने वाले अक्सर इसको इसी तरह से बनाते हैं कि हाँ इस एंगल से करते हैं, अब लोग देखेंगे। सारा का सारा जो फोकस है वो इस पर होता है कि लोग कैसे देखेंगे, लोग कैसे देखेंगे, इस पर फोकस होता है। इस पर फोकस नहीं होता कि जिस भी वजह से जाने वाला चला गया, आगे फिर कभी कोई ऐसा ना हो। यह एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और सबसे ज़रूरी यहां पर यह भी हो जाता है कि हम अपने आसपास की जो युवा पीढ़ी है उसको इतना मजबूती से तैयार करें कि वो जीवन में आने वाले किसी भी चैलेंज से डरे नहीं। मैंने उज्ज्वल त्रिवेदी मोटिवेशन चैनल पर कुछ समय पहले एक छोटा सा वीडियो डाला था जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसमें मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ऊपर वाले ने हमको किसान बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा है? किसान। कैसे? ये जो तन है हमारा शरीर, ये है हमारा खेत और हमें दिए हैं 3 किसान, मन वचन कर्म। मन जो हमारे मन में ख्याल आते हैं, वचन जो हम बोलते हैं, कर्म जो हम करते हैं। और इस किसान से, इस तन रूपी खेत में आपको 2 बीज दिए हैं, एक पाप का और एक पुण्य का। खराब बोलोगे, खराब सोचोगे, खराब करोगे तो पाप का बीज बो जाएगा, और अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे, अच्छे मन में ख्याल आएंगे, अच्छे थॉट्स होंगे तो पुण्य का बीज आ जाएगा। ये हमें बनाकर भेजा, यानी हम पूरी तरह से संपन्न हैं। अब वो कौन सा मौका होता है जब हम अपने जीवन में पाप का बीज बो देते हैं, वो हमें देखना है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ,
जहाँ पर भी आप उठते बैठते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू करें, आप टेलीग्राम के थ्रू करें, आप फेसबुक के थ्रू करें, चाहे आप अपने स्टेटस पर लगाएं, लेकिन ऐसे वीडियोस को लोगों के बीच में भेजना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि जो कुछ भी होता है या हो जाता है उसके पीछे क्या है, क्यों है और कैसे ऐसा दोबारा न हो, उसके लिए क्या तैयारी है। हमने इतनी सारी खबरें पढ़ी, सुनी, देखी, फलां चला गया, फलां चला गया, फलां चला गया। हमने ऐसा क्या किया कि फिर से ऐसा ना हो। फिर कुछ हो जाता है, फिर हम सुन लेते हैं, फिर उसकी खबरें सुन लेते हैं, बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं और फिर कुछ दिनों में एक और समाचार आ जाता है। क्या हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं? हमने इसके लिए कुछ किया है? हमने, आपने, जैसे मैं इस समय इन थॉट्स को रख रहा हूं आपके सामने, मैं इन थॉट्स का बीज आपके मन में बो रहा हूं, मैं इन थॉट्स को आपको बता रहा हूं। क्या आपके मन में कोई ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि हमें इसको रोकना चाहिए? कभी आपके मन में ऐसा आया कि हम कुछ करें जो ऐसा ना हो? ये तो बहुत होता है कि ऐसी खबर हो गई, हम उसके बारे में सब जान लें, फिर हम ताका झांकी पूरी करना चाहते हैं। क्या था, क्या नहीं था, आखिरी पल में क्या हुआ, किसको फ़ोन हुआ, क्या सोशल मीडिया पोस्ट थी, किसका क्या मतलब था, किससे लड़ाई झगड़ा था। लेकिन कहीं कोई एक थॉट ऐसा आता है कि ऐसा दोबारा हो ना किसी के साथ, ऐसा हम कुछ कर दें। ये करना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है जब समस्या हमारे जीवन की है, हमारे समाज की है, हमारे देश की है, तो करेंगे भी हम, करने वाले भी हमें, कोई और तो आकर नहीं करेगा। जब किसी के पेट में दर्द ही नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा? क्या हमारे पेट में दर्द होता है? ऐसी खबरें सुनकर क्या हमें कोई कष्ट होता है? क्या हमने कोई तकलीफ़ें झेली हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हमने इसके बारे में सोचा है कि ऐसी तकलीफ़ हमें दोबारा ना हो? क्योंकि तकलीफ़ झेलते रहना एक ही तरह की और कुछ ना करना मूर्खता होता है। एक समाज के तौर पर अब हम इतना विकसित हो चुके हैं कि हम इस बारे में बात करें, अवेयरनेस फैलाएं और देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है जिस पर आपको ऐसा लगे कि वो काफ़ी उदास है, कुछ दिक्कत है या हो सकती है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में होता यह है कि लोग ये कहते हैं, अरे ऐसा तो कुछ था नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं, कुछ पता ही नहीं चला, कुछ पता ही नहीं चला। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या आप अपने जीवन में गलत चुनौतियों के आगे झुक रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप उतनी मजबूती से खड़े नहीं हो पा रहे हैं जितनी मजबूती से आपको खड़े होने की ज़रूरत है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर अपनी खुलकर राय रखें, खुलकर अपनी बात रखें, अपने आसपास के लोगों को बताएं, इन सवालों को खड़ा करें। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे जवाब नहीं मिलेंगे। गलती हमारी ये होती है कि हम कोई सवाल पूछते नहीं हैं, बस जो होता है हम सुन लेते हैं, मान लेते हैं कि यही हमारी नियति है, यही हमारे भाग्य में है या यही हमारी किस्मत में है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे मामलों पर सवाल उठाना और एक पक्के तौर पर इन सारी बातों को सामने रखना, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि ऐसा अगर हो रहा है, हमारे आसपास कोई है जो अपने घुटने टेक रहा है किसी गलत चुनौती के सामने या किसी गलत फैसले के सामने, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम उसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे हम उसके ऐसे विचारों का दमन कर सकते हैं, ऐसे विचारों को हम कैसे हटा सकते हैं उसके मन से। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर तैयार रहिए ऐसी ही खबरों को सुनने के लिए। लेकिन क्या हम ऐसा चाहते हैं? अपने अंतर मन में झांक कर देखिए, आप भी ऐसा नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। क्योंकि जब होता है तो हमें दुख होता है, झटका लगता है, लेकिन बस हम थोड़े से लापरवाह हैं, हम उसके लिए कुछ करते नहीं। हम सोच लेते हैं वो सामने वाले की ज़िंदगी थी। हम ये नहीं सोचते कि वो जो सामने वाला है वो हमारे पड़ोसी भी हो सकता है, वो हमारे घर का भी हो सकता है, हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है। तो क्या हम उसके लिए कुछ करें, या हम एक अवेयरनेस के तौर पे हम बात करते रहें इस बारे में, जो ऐसी कभी घटना ही ना हो। कितनी खूबसूरत है ये ज़िंदगी, ऊपर वाले ने कितना कुछ बनाया है। क्या आप सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं? आप 100 बरस क्या 500 बरस भी जी लेंगे तब भी आप सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो कौन देता है आपको ये इतना बड़ा हक कि आप ऐसा फैसला लें या ऐसे फैसले का समर्थन करें? ये जो सारी जो सारी सोच है, ये किसी भी तरीके के धर्म के भी विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, और ये सबके विरुद्ध है। और ऐसी खबरें इंसानियत के लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं कि इंसान का विकास इस पृथ्वी पर किस तरह से हुआ है? हम कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, उस प्रोसेस के बारे में कुछ पता भी नहीं। हम 4 किताबें पढ़ लेते हैं, 5 वीडियो देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्री,
लेकिन क्या हम वाकई उस बात को उतनी गहराई से समझ पाए हैं कि हम कितनी बड़ी एक सभ्यता का हम हिस्सा हैं? हमसे पहले तो डायनासोर्स भी थे, खत्म हो गए, लेकिन ईश्वर ने हमको मौका दिया इतने साल, इतने समय तक रहने का। मैं बात कर रहा हूँ मनुष्यों की, और हमसे बेहतर तो फिर जानवर हैं जो कभी ऐसा न फैसला लेते हैं, न कभी उनके मन में कोई ऐसा थॉट आता है। वो रोज़ सुबह उठते हैं और अपने शिकार की तलाश में, अपने दाने की तलाश में निकल जाते हैं। हमें तो इतने सारे मौके मिले हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, कितनी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हम ये बताकर कि ये बिल्कुल बेकार हैं और इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं और ये मानते हैं कि हम फिर इस पर सिंपैथी लें और इसमें हम कहें कि हम बहुत बड़े नायक या नायिका हैं, हमको इतने लोग फॉलो करते हैं, हमारी समस्या इतनी बड़ी थी कि हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने खुद को ख़त्म कर लिया। ये कहाँ का थॉट हो सकता है आप बताइए? या कहीं से आपको ये समझ में आता है कि थॉट होना चाहिए? मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग इस पर कमेंट भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और लोगों को बताएं। इतना यंग टैलेंट अचानक ऐसा फैसला ले ले, लोग हैरान रह जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनको ऐसी खबरें सुनकर सदमा लगता है। कोई 1 टाइम या 2 टाइम का खाना नहीं खा पाता, उनके बार बार वो जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं, शो है, फिल्म है या गाना है, कुछ है, वो देखते रहते हैं। अरे ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा कैसे कर लिया? क्योंकि उन्हें तो उनमें संभावनाएं दिख रही थी, बहुत सी उम्मीदें दिख रही थी। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बहुत से लोगों की उम्मीद तोड़कर, छोड़कर यूं ही चलते जाएं। कौन देता है आपको ये हक? यह हक कौन देता है कि आप इस दुनिया में रहने वाले कुछ लोगों का सुख चैन बस यूं ही छीन लें, बस यूं ही क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस नहीं ले पा रहे थे, आप उन चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपको ये हक मिल गया। आपने पता नहीं कितनों को डिस्टर्ब कर दिया, कितने लोगों को आपने इस सोच में डाल दिया कि अरे ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बात को समझें, गंभीरता से लें। आप बहुतों के लिए आस उम्मीद हैं। आप ना हो कोई टीवी कलाकार, फिल्म कलाकार, अरे आप जिस भी क्षेत्र में हैं, कुछ अच्छा कर रहे होंगे, कुछ बड़ा कर रहे होंगे, कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो बहुतों के लिए मिसाल बनेगा। ईश्वर ने आपको भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है। ईश्वर ने आपको भेजा है, उसके पीछे कोई मकसद है, वो मकसद आपको पूरा करना है। वो मकसद आपके काम में है, आपके आचरण में है, आपके व्यवहार में है, आप किसी के लिए मिसाल बने उसमें हैं। आप जाने अनजाने न जाने कितनों को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करने के लिए आपका कोई बहुत बड़ा मशहूर हस्ती होना ज़रूरी नहीं। हो सकता है आप जिस बैंक में काम करते हो, 4 आपके जूनियर आपसे प्रभावित हों, वो आपको देखकर सीख रहे हों और उन्होंने आपको कभी बताया भी ना हो। आप कोई टीचर भी हो सकते हैं, आप कोई इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। आपको नहीं मालूम आपके पड़ोस में रहने वाले 4 लोग हैं जो आपको देखकर सीख रहे हैं, आप उनके लिए मिसाल बने हुए हैं, और अचानक से फिर सब कुछ खत्म। तो फिर क्या है ये? किसने दिया ये हक? जिंदगी मिली है, जीवन मिला है, तो इस शर्त पर मिला है कि आप इसको बड़ी खूबसूरती के साथ जिएंगे, बड़ी खूबसूरती के साथ से आप आगे लेकर जाएंगे और एक ऐसी दुनिया रचना संसार की बनाएंगे कि जिसको देखकर लोग कहेंगे कि वाह, ये कुछ आपने किया। उसकी जगह आप कोई भी ऐसा बुजदिली वाला डिसीजन ले, बहुत से लोगों को परेशान करके यूं ही छोड़ जाए, और न मालूम इस तरह से जो ख़त्म करते हैं उनके साथ भी क्या होता है वो तो कोई नहीं जानता। उन्हें लगता है कि शायद वो इस पिंड से आज़ाद हो गए। इस कहते हैं ना, पीछा छुड़ाओ पिंड छुड़ाओ। आपको क्या मालूम कि उसके बाद क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद आप एक बहुत बड़ी और मुसीबत में फंस जाते हो। ये तो तब भी छोटा चैलेंज था। तो बहुत ज़रूरी होता है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का बहुत सारे लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं जानते कि कितने लोगों के मन में कब कब क्या क्या बातें चल रही होती हैं, और इसीलिए मैं आप सब लोगों के बीच में लाइव आया, मैंने आपको ये बताया, और ये सारी बातें मैं आपसे इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप इन बातों को ध्यान रखें, लोगों के साथ शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। मैं अपने मंच पर आगे भी लाइव आता रहूँगा आप लोगों से बात करने के लिए। मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपसे सीधी बात करना, आप लोगों के मन के विचार जानना और अपने मन के विचार आपसे शेयर करना।
बहुत ज़रूरी है हमारे बीच में ऐसी मिसालों का, ऐसे उदाहरणों का ज़िंदा रहना जो हमारे देश की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फ़िलहाल इस लाइव में इतना ही, हम फिर जुड़ेंगे। एक और जाते जाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दूसरी बात ये है कि किसी भी वीडियो को जब आप देखते हैं तो उसके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसे आप शेयर ज़रूर करें। कम से कम 5 लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचा सकते हैं, टेलीग्राम के ज़रिए पहुंचा सकते हैं, अपने फेसबुक के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। ज़रूरी है कि कुछ काम के लोगों को काम की बात ज़रूर बताएं। आज के माहौल में काम की बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। मेरी कोशिश है मैं आपसे काम की बात करता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम अगले लाइव में जल्द मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, आपसे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।